हमारा अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन को वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जनरली इसको दो टाइप्स में ही क्लासीफाई किया जाता है, फॉर्मल कन्वर्सेशन और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। तो हम फॉर्मल कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज स्ट्रक्चर्ड एंड रेगुलेटेड। चाहे फॉर्मल कन्वर्सेशन हो, बातचीत हो या फिर काम हो, तो वो हमेशा वेल स्ट्रक्चर्ड होगा। काम के हवाले से भी आपको पता होगी मेरी टाइमिंग क्या है, कब मैंने क्या करना है। बातचीत के हवाले से भी अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं फॉर्मल एनवायरनमेंट में, तो वो भी वेल स्ट्रक्चर होगा। आपको पता होगा बिगिनिंग कैसे करनी है, मिडल में क्या बात करनी है, एंडिंग कैसे करनी है। आगे रेगुलेटेड, कोई ना कोई रूल्स होंगे, कोई ना कोई नॉर्म्स होंगे उस इदारे के, उस माहौल के, जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं अपनी बातचीत में। इट अकर्स इन प्रोफेशनल सेटिंग। इसकी सेटिंग्स क्या है, किस जगह पर फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। जॉब इंटरव्यू में आपको फॉर्मल रहना पड़ता है, बिजनेस मीटिंग में आपको फॉर्मली बात करनी पड़ती है, एकेडमिक डिस्कशन, लीगल प्रोसीडिंग्स, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, इन सब में आपको अपने आप को फॉर्मली बातचीत करनी पड़ती है और अपने आप को फॉर्मली कैरी करना पड़ता है। इन फॉर्मल कन्वर्सेशन पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो सर्टन रूल्स ऑफ एटिकेट्स, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एडहेयर टू सोशल नॉर्म्स एंड कन्वेंशन। कोई भी इदारा है, इदारे का एक डेकोरम होगा, इदारे का नज़्म ज़ब्त होगा, उसके रूल्स होंगे। आपको अपनी बातचीत में उसके रूल्स को मद्देनज़र रखना होगा। आपको उसकी जो रवायत होंगी, रीत होंगी, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। द टोन ऑफ कन्वर्सेशन इज़ सीरियस एंड प्रोफेशनल। आपका जो लहजा है बातचीत करने का, वो सीरियस होना चाहिए, वो प्रोफेशनल होना चाहिए। आपकी आवाज़ ज़्यादा ऊंची ना हो, आप भद्दे आवाज़ से बात ना करें। इवन आपने हंसना भी है तो वो भी ज़्यादा हाँ हाँ करके नहीं हंसना होता आपने। तो अगर आपकी आवाज़ इतनी नीची भी ना, धीमी भी ना हो कि अगले बंदे को सुनाई ना दे, तो एक बिल्कुल एक फ्लैट दरमियानी लहजा रख के आपने बात करना होता है। पार्टिसिपेंट आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन फोकस ऑन वन टॉपिक एट हैंड। तो जब आप फॉर्मल सेटिंग में किसी से बात करेंगे, आप किसी न किसी मकसद के तहत करेंगे, तो वो जो मकसद है, जो पर्पज़ है, आपने उस पर ही फोकस रहना है। आपने इधर उधर की बातें नहीं करने लग पड़नी। लैंग्वेज शुड बी कम्प्लेक्स, प्रिसाइज एंड फॉर्मल। जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे, जो अल्फाज आप इस्तेमाल करेंगे, वो टू द पॉइंट हो। आप अपनी बात, आपका मकसद होगा एक पैगाम पहुंचाना, आप पास वो पैगाम पहुंचा दें, इधर उधर की बात नहीं करनी। लैंग्वेज इट कुड बी टेक्निकल टर्म्स, जार्गन्स, कम्प्लेक्स। जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो टेक्निकल हो सकती है। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई मीटिंग है या कोई दो डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं, तो मेडिकल की जो स्पेशल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो जार्गन्स हैं, वो यूज़ करेंगे। सम कॉमन फीचर्स आर ए डिफाइंड स्ट्रक्चर सच एज एजेंडा और सेट ऑफ रूल्स। ये हम कर चुके हैं, डिफाइंड होगी हर चीज़। ए क्लियर पर्पस और गोल, कि कोई भी बात बेमकसद नहीं होगी, आप बेमकसद बात नहीं करेंगे। पोलाइट और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज। अगर आपने किसी से डिसएग्री भी करना है, गुस्से का इज़हार भी करना है, तो वो पोलाइट वे में करना है। आप ये नहीं कि आप चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर दें, ऊंची आवाज़ में बात करने लग पड़े। डिसएग्री होता है फॉर्मल सेटिंग में, लेकिन पोलाइट वे में। यूज़ ऑफ टाइटल्स और फॉर्मल फॉर्म ऑफ एड्रेस। अगर आपने किसी को बुलाना है, तो आप ओए करके नहीं बुला सकते, आप छिछ करके इस तरह से नहीं बुला सकते। आप उसको नाम से भी नहीं बुला सकते, आपने उसके नाम के साथ साहब लगाना है। या आप इंग्लिश में अगर उसको मिस्टर अली बुला लें, या फिर उसका जो टाइटल है आप उसको उस टाइटल से बुलाएं। यूज़ ऑफ फॉर्मल रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज सच एज टेक्निकल और एकेडमिक लैंग्वेज। तो हमेशा आप जिस सेटिंग में हैं, उस सेटिंग्स का एक अलग से रजिस्टर होगा, सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन से रिलेटेड अल्फाज होंगे, आपने वो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। लिमिटेड यूज़ ऑफ ह्यूमर और पर्सनल एनेक्डोट। अव्वल तो ह्यूमर बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है, लेकिन वो होता भी है तो वो बहुत सीरियस ह्यूमर होता है। वो बिलो द बेल्ट मजाक नहीं होता, वो छिछोरा किस्म का मजाक, बाजारी बातें नहीं करते आप फॉर्मल सेटिंग में। पर्सनल एनेक्डोट, आप अपने ज़ाती किस्से नहीं सुनाने लग पड़ते कि सुबह मैं उठा, नाश्ता करने गया, फिर ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ, फिर वो हुआ। तो ऐसे किस्से कहानियाँ जो है ना अपनी ज़ाती ज़िंदगी से, वो फॉर्मल सेटिंग में, फॉर्मल कन्वर्सेशन में नहीं सुनाई जाती।